Hey guys, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are doing extremely well. मैं हूँ डॉक्टर वंशिका सक्सेना। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने आज से पहले किसी ऐसी बीमारी के बारे में सुना था जिसमें हमारे आंसू सूख जाते हैं। हम कितना भी रोले आंसू नहीं आते। सुना था? नहीं ना? अगर सुना था तो बहुत बढ़िया बात है और अगर नहीं सुना था तो मैं बता देती हूँ। इस बीमारी को कहते हैं हम केरेटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का। तो आइए चलिए इसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये बात तो पक्की है, जो लोग बहुत रोते हैं और बाल्टी भर-भर कर आँसू बहाते हैं, उनको ये बीमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। सो जोक्स अपार्ट, केरेटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का में जो हमारी आईज़ होती हैं, उसमें ड्राइनेस आ जाती है। आप ये पहले फ़ोटो देखिए, इसमें आपको आँख दिख रही होगी। जो हमारी आईलिड्स होती हैं, मतलब कि जो हमारी पलकें होती हैं, उसके नीचे एक पतली-सी झिल्ली होती है, जो हमारी आईज़ के व्हाइट वाले पार्ट को कवर करती है जब हम आँखें बंद करते हैं या पलकें झपकते हैं, जिसे कंजक्टिविया कहते हैं। और दूसरी झिल्ली होती है कॉर्निया, जो हमारी आईज़ में ब्लैक वाला जो पार्ट होता है ना, उसको कवर करके रखती है। तो केरेटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का में हमारा कॉर्निया जो होता है वो और जो कंजक्टिविया होता है वो, इन दोनों में ही ड्राइनेस आ जाती है। अब ये ड्राइनेस कैसे आती है, इसका क्या मैकेनिज्म होता है, उसको समझ लेते हैं। तो जो हमारी आंखों में से आंसू निकलते हैं, उनके ऊपर एक ऑयल की लेयर होती है जिसे हम लिपिड लेयर भी कहते हैं। तो ये जो लिपिड लेयर है वो हमारे आंसू को जल्दी सूखने या फिर क्विक इवेपोरेट होने से बचाती है। ये जो लिपिड लेयर है या फिर जो ऑयल लेयर है वो कौन बनाता है? वो बनाते हैं हमारे आईलिड के नीचे एक ग्लैंड होता है, स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जिनका नाम होता है मेबोमियन ग्लैंड्स। तो वो बनाते हैं ऑयल लेयर को या फिर लिपिड लेयर को। अगर किसी वजह से ये जो लिपिड लेयर है वो बनना कम हो जाए या फिर बनना बंद हो जाते हैं, तो जो हमारे आंसू हैं वो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर जल्दी ही इवेपोरेट होकर हमारी आंखों में ड्राइनेस पैदा करने लगते हैं और जो हमारी आंखें हैं वो ठीक तरह से लुब्रिकेट नहीं हो पाती। ये जो आँखों में ड्राइनेस होने की प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये बढ़ती उम्र के साथ होती है, क्योंकि जब एज बढ़ने लगती है तो हल्की-हल्की करके हमारी आँखों में जो आँसू बनते हैं, उनका जो प्रोडक्शन है वो भी हल्के-हल्के करके कम होने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ बढ़ती उम्र के साथ ही होता है, ये प्रॉब्लम आपको जेनेटिक भी हो सकती है। अगर आपकी आँखों में कोई इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुआ है या फिर कोई आपकी आई सर्जरी हुई है या फिर आपका जो स्क्रीन टाइम है, आप बहुत टाइम तक अगर मोबाइल का यूज़ करते हो, कंप्यूटर का यूज़ करते हो, टीवी देखते हो, लैपटॉप का यूज़ करते हो, तो भी आपको अ, आई ड्राइनेस की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अब जैसा कि हमारी आँखों का लुब्रिकेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन ड्राइनेस की वजह से ऐसा हो नहीं पाता, मतलब आँसू नहीं इतने बनते तो लुब्रिकेट कैसे होगी हमारी आँख? तो ऐसे में क्या होता है, हमारी आँखों में इरिटेशन होने लगती है, रेडनेस होने लगती है, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। और जब आप बहुत तेज़ लाइट में जाते हो या फिर सनलाइट में जाते हो, अपने घर से बाहर जाते हो या फिर किसी फंक्शन में जहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ लाइटें हैं, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। आप जब कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर कोई भी स्क्रीन के सामने बैठते हो तो आपकी आँखों में बर्निंग सेंसेशन होने लगती है, आपको बहुत ज़्यादा इचिंग वगैरह होती है। अब हम ड्राइनेस को कम करने के लिए कुछ चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारी आँखें जब बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं तो इसको लुब्रिकेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए हम लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में काफ़ी सारी अवेलेबल हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगी। इन ड्रॉप्स को आपने हर 1 से 2 घंटे के गैप में यूज़ करना होता है, मतलब अपनी आँखों में डालना होता है, जिससे कि आपको जो आपकी आईज़ हैं वो लुब्रिकेट रहती हैं और आपको आँखों में इरिटेशन और रेडनेस और इचिंग वगैरह नहीं होती। और ध्यान रखें कि अपनी आँखों को ज़्यादा मसलें ना और ज़्यादा धोएँ ना। और साथ ही अगर आपकी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो और इनसे रिलीफ़ ना मिले सिर्फ़ ड्रॉप्स वगैरह से, तो आप लुब्रिकेटिंग ड्रॉप के साथ-साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कैप्सूल्स भी ले सकते हो, जिसे दिन में 1 बार लेना होता है 3 से 4 महीने के लिए। और आई ड्राइनेस में अपनी आँखों की सिकाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए आप आई हीटिंग मास्क का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसकी जगह पर एक सॉफ्ट सा कॉटन का कपड़ा ले लें साफ़ और उसको फूँक मार-मार कर अपनी आँखों की सिकाई करें 10 से 15 मिनट तक। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी मम्मी बचपन में हमें चोट लग जाने पर, हमारी आँखों में जब चोट लग जाती थी तो अपने पल्लू से उसको फूँक मार-मार कर हमारी आँखों की सिकाई करती थी। बट अपना फर्स्ट ऑप्शन हीटिंग आई मास्क ही रखिएगा। और सिकाई करने के बाद अपनी आँखों की मसाज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं,
कैस्टर ऑयल या फिर तिल के ऑयल की एक ड्रॉप लें और हल्के हाथों से अपनी आंखों की मसाज करें ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में। सो दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अ वीडियोज़। और मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए आप फेसबुक, इंस्टा और मेल का सहारा ले सकते हैं। वहां पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलूंगी आपसे एक ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें और बहुत ज़्यादा खुश रहें। टिल देन, बाय बाय।